तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पेक्स एकेडमी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 के ज्योमेट्री यानी कि मैथ्स 2 का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है सर्कल। तो बच्चों, हम सर्कल शुरू करने से पहले सर्कल के कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। पहला टर्म क्या है बच्चों? तो पहला टर्म हमारे पास है रेडियस। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। सर्कल के सेंटर से सर्कल की लाइन तक जो सेगमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। दूसरा है बच्चों डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो सेगमेंट, वो लाइन जो सेंटर को टच करते हुए जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर। सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने वाली लाइन जो कि सेंटर को टच होते हुए जाए, उसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर। थर्ड क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? सर्कल के किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। जैसे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये एक लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉर्ड। सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ क्या हो जाएगा? जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड ये भी है क्या? तो क्या बच्चों, डायमीटर भी कॉर्ड है? बिल्कुल है। सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। तो ये भी एक कॉर्ड हो गया। लेकिन कॉर्ड, डायमीटर क्या होता है हमारा? सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड। इससे बड़ा कॉर्ड सर्कल के अंदर नहीं बन सकता, ठीक है। ओके। फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है? फोर्थ टर्म हमारे पास है सेकेंड। सेकेंड क्या होता है बच्चों? वो लाइन जो क्या करे, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करे, जैसे कि ये सर, इस लाइन में और इस लाइन में क्या डिफरेंस है? ये जो लाइन है ये है हमारे पास कॉर्ड। कॉर्ड जो सर्कल को अंदर से दो पॉइंट पे टच करता है। लेकिन जो हमारा सेकेंड होता है वो क्या करता है? बाहर से शुरू होता है और बाहर ही खत्म होता है, ठीक है। और सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कॉर्ड क्या होता है और सेकेंड क्या होता है, दोनों का डिफरेंस याद रखना है हम लोगों को। फोर्थ टर्म हमारे फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है बच्चों? टेंजेंट। सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे अगर कोई लाइन एक्सटर्नली टच कर रही है, उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? उस सर्कल का टेंजेंट, ठीक है। ये हमारा पॉइंट, अगर ये ए है तो हम क्या लिख सकते हैं? लाइन, ये जो लाइन है वो सर्कल को पॉइंट ए पे टच कर रही है, तो क्या हो जाएगा? ये जो लाइन है सर्कल की टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स थे बच्चों, जो हमें सर्कल शुरू करने से पहले ध्यान रखना था। और एक और इम्पोर्टेंट चीज हम लोग याद रखेंगे, जो कि हम आप लोगों को पता ही होगी। रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है हमारा हाफ ऑफ डायमीटर। और हम लोग क्या बोल सकते हैं? डायमीटर क्या होता है? टू टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके। अब हम चलते हैं हमारे इस चैप्टर की तरफ। ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स थे बच्चों। अब हम 3.1 शुरू करने से पहले दो थ्योरम हमें 3.1 में अप्लाई करने हैं, वो देख लेते हैं। पहला थ्योरम क्या है बच्चों? पहला थ्योरम जिसका नाम है टेंजेंट रेडियस थ्योरम। इसको हम लोग टेंजेंट थ्योरम भी बोलते हैं। ओके। ये थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम ये कहता है, अगर एक सर्कल है, ठीक है, तो इसके पास एक टेंजेंट है। सर्कल में एक टेंजेंट है, ठीक है, और रेडियस कुछ इस तरह का डायग्राम है। ये थ्योरम क्या कहता है? अगर रेडियस जिस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है उसी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, तो रेडियस जो है टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। एक बार वापस ध्यान देंगे, रेडियस जिस पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है, अगर उसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए,
तो टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ये हमारा पहला थ्योरम है। ठीक है, इसका कन्वर्स भी हम याद रखेंगे, यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर रेडियस अगर रेडियस और एक्सटर्नल कोई एक लाइन है, वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अगर रेडियस और एक एक्सटर्नल लाइन जो कि सर्कल को टच कर रही है एक पॉइंट पे, वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। अगर रेडियस और एक्सटर्नल लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो जो एक्सटर्नल लाइन है वो हमारी क्या होगी, टेंजेंट। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे थ्योरम की तरफ, जिसका नाम है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, अगर हमारे पास एक सर्कल है, ओके, एक सर्कल है, ठीक है, अगर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, ठीक है, अगर उस पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं, ठीक है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, अगर उस पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं, तो उन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो सेम होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ये लें, ये सेंटर O है और एक्सटर्नल पॉइंट A है, ठीक है, ए जो है सर्कल को यहाँ पर पॉइंट बी पे टच कर रहा है और यहाँ पर पॉइंट सी पे टच कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, जो ए बी की लेंथ है, लाइन ए बी की जो लेंथ है वो लाइन ए सी के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा थ्योरम। ठीक है, तो हमें ये दोनों थ्योरम बच्चों 3.1 में अप्लाई करने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो बच्चों अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्या दिया हुआ है हमें, देयर इज एन सर्कल, सर्कल है जिसका पॉइंट है सी, ठीक है, और बाहर से एक टेंजेंट है जो कि सर्कल को पॉइंट ए पे टच कर रहा है, टेंजेंट ए बी है जो कि सर्कल को पॉइंट ए पे टच कर रहा है। ठीक है, ये हमें गिवन है और रेडियस का वैल्यू हमें दिया है बच्चों 6 सेंटीमीटर। देखते हैं, पहले लिख लेते हैं, गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, एंड ए बी इज टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट ए, ये हमें गिवन है। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन पे चार चीजें मालूम करनी है। पहला पहला क्या फाइंड करना है हमें, पहला हमें फाइंड करना है एंगल सी ए बी की वैल्यू क्या है। दूसरा, लेंथ ऑफ, और व्हाट यू कैन से, दूसरा हमें फाइंड करना है पॉइंट सी का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए बी। तीसरा क्या हमें मालूम करना है, तीसरा हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ बी सी, और फोर्थ क्या है, एंगल सी बी ए की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पेपर में तो हमें ये सब चीजें भी लिखनी होगी बच्चों, गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। ठीक है, अब हम इसके बाद शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, एंगल सी ए बी।
डायग्राम में देखिए बच्चों, सी ए बी का वैल्यू कितना लग रहा है आप लोगों को? सिंपल, हमारा जो फर्स्ट थ्योरम था टेंजेंट रेडियस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों? रेडियस है, टेंजेंट है, दोनों जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं ना। हम सिंपल लिख देंगे, लाइन ए बी इज टेंजेंट टू सर्कल at point A. Therefore, angle CAB is equal to 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? पॉइंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए बी, यानी कि पॉइंट सी का ए बी से डिस्टेंस कितना है। इनडायरेक्टली हम इसे क्या पूछ रहा है, रेडियस का वैल्यू कितना है। तो इनके हम क्या लिख सकते हैं, segment CA is perpendicular to line AB. Therefore, distance of CA is nothing but radius of the circle. It is nothing but 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइनली हमारा वैल्यू कितना मिल जाएगा, डिस्टेंस ऑफ CA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा था ना, तो हम इसको आंसर भी कैसे करेंगे, स्टेटमेंट के फॉर्म में। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए बी इज 6 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम ए बी इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ BC, यानी कि हमें BC पूछ रहा है, और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ AB ये गिवन है, कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, देखते हैं हम। डिस्टेंस ऑफ BC फाइंड करना है, AB दे दिया है और CA हमारे पास A। ओके, अब ध्यान देंगे इधर हम लोग, डिस्टेंस ऑफ AB कितना है, 6 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू कितना दे दिया है, 6 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करने बोला हमें, BC की लेंथ। ठीक है, ये कुछ पाइथा ये कुछ राइट एंगल ट्रायंगल जैसा नहीं दिख रहा है। एंगल CAB का वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो बताओ हम लोग यहाँ पर कैसे इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। सोचो सोचो, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। वेरी गुड, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू BC का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो इन ट्राइंगल CAB, एंगल CAB इज 90 डिग्री। ओके, रीजन क्या लिख देंगे, टेंजेंट थ्योरम। ओ अच्छा, हमने यहाँ पे इसका रीजन लिखना भूल गए, हमें इसका रीजन भी लिखना होगा ना। रीजन क्या है हमारे पास, टेंजेंट थ्योरम। ओके, हाँ, रीजन क्या है, यहाँ पर भी हमारा सेम टेंजेंट थ्योरम। हमारे पास क्या मिल गया, CAB, therefore in triangle CAB by Pythagoras theorem, क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर।
ओके, बी सी स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं हम लोगों को, सी का वैल्यू है 6 एंड ए बी का वैल्यू भी कितना है 6, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 36 प्लस 36। ओके, 36 प्लस 36 होता है 72। हमारे पास क्या मिल गया है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 70। हमें फाइंड क्या करना है बी सी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। हमें यहाँ पर क्या मिल गया था, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 72, तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 72, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, बी सी का वैल्यू कितना मिल जाएगा, दिस इज नथिंग बट 36 टू ज़ा 72, 36 टू ज़ा 72, तो हमको बी सी का वैल्यू कितना मिल जाएगा 6√2 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या था, एंगल सी बी ए का वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, एंगल सी बी ए का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसके लिए बच्चों हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें फाइंड करने बोला है क्या, एंगल सी बी ए। हमारे पास एंगल सी ए बी का वैल्यू तो है, हमारे पास एंगल ए सी बी का भी वैल्यू नहीं है, और हमें सी बी ए का वैल्यू पूछा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं लाइन ए सी और ए बी का वैल्यू सेम है, तो अगर हम लोग इसको अलग से एक ट्रायंगल देखें जिसमें इसका और इसका वैल्यू सेम है, तो ये क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर इसके दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके साइड्स के अपोजिट जो एंगल बनेगी उनकी वैल्यू भी क्या होती है सेम, मतलब कि इसके अपोजिट में ये वाला एंगल बन रहा है और इसके अपोजिट में ये वाला एंगल बन रहा है, तो इस एंगल की और इस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो लाइन है और ये जो लाइन, ये दोनों इक्वल है, तो इसका अपोजिट यानी कि ये वाला एंगल कौन सा, सी बी ए, एंड इसका अपोजिट वाला एंगल ए सी बी, इन दोनों का वैल्यू भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करते हैं, इसी को लिखना है हमें हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4, लाइन सी ए इज इक्वल टू लाइन बी सी। ओके, therefore एंगल सी बी ए, सी बी ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल सी ए बी, एंगल सी बी ए therefore एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी हो जाएगा। रीजन क्या होगा हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हम लेट क्या करेंगे, लेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी व्हाट एक्स डिग्री। ओके बच्चों, अब हमारे पास इसका वैल्यू, ये दोनों इक्वल है और ये है 90 डिग्री। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों ने हमने हमने इन दोनों का वैल्यू कितना लेट कर लिया है, एक्स डिग्री। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल सी ए बी, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसका वैल्यू पता है, ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं, एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हम रीजन क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स इन द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल ए सी बी का वैल्यू कितना है, एक्स डिग्री। एंगल सी ए बी का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, और एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना है एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है,
अब सिंपली आप लोगों को करना क्या है, एक्स एक्स 2x हो जाएगा, 2x इधर ही रहेगा, हम उसको यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं सिंपल। क्या हो जाएगा, 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हमें क्या मिल गया बच्चों, x की वैल्यू मिल गई है। हमें पूछा क्या था उसने, x की वैल्यू पूछा था क्या, नहीं ना, उसने हमें पूछा था एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना है। हम उसको जवाब भी उसी तरह देंगे। Therefore angle ABC is equal to therefore angle ABC is equal to therefore angle ABC is equal to 45 डिग्री। तो ये हमारा यहाँ पर खत्म होता है पहला क्वेश्चन। इसमें हमने क्या किए, फर्स्ट क्वेश्चन के 4 सब क्वेश्चन देखे। पहले क्वेश्चन में उसने हमें क्या पूछा था, एंगल सी ए बी का वैल्यू बताओ। तो हमने क्या किए, टेंजेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग पहला 90 डिग्री बता दी इसका वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन क्या था, सी डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम सी पूछा था, ये विच इज नथिंग बट रेडियस, तो हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया था। थर्ड क्वेश्चन था बी सी की लेंथ पूछा था, ए बी की लेंथ दे दिया था। हमने यहाँ पर क्या किया था, इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम सिंपली अप्लाई किया था और हमारे पास बी सी का वैल्यू आ गया था। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, एंगल ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना था, जो कि अभी हमने क्या किया, वो भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है बच्चों, एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर है ओ एंड एक्सटर्नली एक पॉइंट है जिसका नाम है आर। वो सर्कल को 2 पॉइंट पे, एक पॉइंट एम और एक पॉइंट एन पर टच कर रहा है, टेंजेंट बना रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे दिया है, रेडियस का वैल्यू दे दिया है, ये हमें वो फिगर दिया हुआ है और उसके रेडियस ऑफ द सर्कल की वैल्यू दिया है। रेडियस का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर एंड गिवन है सेगमेंट आर एम एंड आर एम आर दी टेंजेंट ऑफ सर्कल एट पॉइंट एम एंड एट पॉइंट एम एंड ये हमें गिवन हो। एंड लास्टली हमें ओ आर की लेंथ भी दी हुई है, लेंथ ऑफ ओ आर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें गिवन है, फाइंड करने क्या बोल रहा है, इसलिए हमें 4 चीजें फाइंड करनी है। पहला, पहला नहीं, फर्स्ट, पहली चीज हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। पहले हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर एम एंड लेंथ ऑफ आर एन। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, एंगल एम आर ओ का कितना वैल्यू है, एंड थर्ड एंगल एम आर एन। ठीक है, देखते हैं हम, पहले हमें फाइंड क्या करना है, एंगल लेंथ ऑफ आर एम एंड आर एन। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, आर एम एंड आर एन आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल।
इसका तो हमें पता है कि ये दोनों टेंजेंट है। और हमें पूछा क्या है इसने, आर एम और आर एन की लेंथ। उसके लिए हमारे पास गिवन क्या क्या है, ध्यान देंगे। हमारे पास ओ आर का वैल्यू है एंड ओ एम का भी वैल्यू है, ओ एम का भी वैल्यू है और ओ आर का भी वैल्यू है। ओ आर कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर एंड ओ एम का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। और पूछ क्या रहा है एम आर एंड आर एन की वैल्यू, एम आर और एन आर की वैल्यू। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पर भी सेम चीज जो हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन अप्लाई की थी। ये है 90 डिग्री, ये गिवन है, ये गिवन है, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और अगर ये आ गया तो ये और ये तो बराबर होते हैं, तो इससे हम लोगों को ये भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, हम देखते हैं। देयरफॉर एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ टेंजेंट theorem. Okay, so in triangle OMR, ये क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ओ आर स्क्वायर। ओ आर का वैल्यू हमारे पास है बिल्कुल 10 स्क्वायर, ओ एम का वैल्यू है 5 प्लस एम आर के वैल्यू में फाइंड करनी है। सो आगे क्या प्रोसीजर रहेगा, 100 इज इक्वल टू 25 प्लस एम आर स्क्वायर, ये तरह का माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 25 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, या फिर अगर आपको इसको अपनी बुक में नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या मिला था हमें, 100 - 25 कितना हो जाएगा 75। सो एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू 75। सो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 75। स्क्वायर से रूट कैंसिल, एम आर इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट 25 इंटू 3, 25 3 जा 75, 25 3 जा 75। 5 स्क्वायर रूट के बाहर आके 5 हो जाएगा और रूट 3 जो है अंडर रूट में ही रह जाएगा। तो एम आर का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा 5√3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। ओके, लेकिन हमारे पास अभी भी फर्स्ट क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें हम लोग को क्या करना था, एम आर एंड एन आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। बिकॉज एम आर सेगमेंट एम आर इज इक्वल टू सेगमेंट, बिकॉज सेगमेंट एम आर इज इक्वल टू सेगमेंट एन आर, रीजन क्या होगा हमारा, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। therefore segment MR is equal to segment NR which is nothing but कितना हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
सेकंड क्वेश्चन शुरू करने से पहले जिनको ये क्वेश्चन इतना पार्ट नोट करना है नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगल एम आर ओ की वैल्यू कितनी है, एम आर ओ का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इधर ध्यान देंगे आप लोग, यह है 5 सेंटीमीटर, यह है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या ये हाइपोटेनियस है, इस ट्राइंगल का एंगल एम एम आर ओ का ये हाइपोटेनियस है और एक साइड है। ठीक है, जो साइड एम ओ है वो एम ओ जो जो साइड एम ओ है वो ओ आर का हाफ दिख रही है, ये 10 है और ये 5 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ओ एम आर, ओ एम का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर एंड ओ आर का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ आर, दिख रहा है ना। ओके, अब आप लोग 30 60 90 थ्योरम रिवाइज कीजिए। उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, फिर 30 का अपोजिट वाला जो साइड होता है उसका जो वैल्यू होता है वो हाइपोटेनस का हाफ होता है। दैट मीन्स लाइन सी ए इज नथिंग बट हाफ ऑफ बी सी, है ना। हमने ये पढ़ा था, हमें ये मालूम है 30 60 90 थ्योरम के अकॉर्डिंग। बस हमें इसका यहाँ पर उसका कन्वर्स लगाना है। अगर ओ एम ओ आर का हाफ है, सो ओ एम जो है ओ आर का हाफ है, ओ एम का अपोजिट कौन सा एंगल है, एम आर ओ है, यानी कि ये एंगल, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। therefore एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, मेजर एंगल ऑफ एम आर एन। ठीक है, हमारे पास इसका वैल्यू कितना है 30 डिग्री, ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, एंड एम आर ओ एंड एन आर ओ का जो एंगल होता है वो भी क्या होता है सेम होता है। नहीं, हमारे पास अभी फिलहाल वैल्यू किसकी है, एंगल एम आर ओ की 30 डिग्री मिल गई है हम लोगों को। जो चीज़ें हमने यहाँ पर अप्लाई की हैं ट्राइंगल एम आर ओ में, सेम मेजरमेंट वहाँ एन आर ओ में भी है, एन आर ओ में भी है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ, ये 5 है तो इसके हाफ, इसके फ्रंट वाला भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। लेकिन हमें इतना पूरा लिखना नहीं है, सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल एन आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल एम आर एन। ठीक है, ये फाइंड करना है। ये क्या है, एंगल एम आर एन इज नथिंग बट एंगल एम आर ओ प्लस एंगल एन आर ओ। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता ही है। हम लोग को पता क्या क्या है, इसकी वैल्यू पता है, हम सिंपलीफाई कर देंगे। सो एंगल एम आर एन अब सिंपली क्या करना है, इन दोनों का वैल्यू पुट करना है और ऐड कर देना है। एंगल एम आर ओ का वैल्यू कितना है 30 डिग्री और एन आर ओ का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल एम आर एन इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था हमारा 3.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए और जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।